सुनो गौर से नाइन्थ वालों, थोड़ी नजर इन प्रश्नों पे डालो। यही परीक्षा में आने वाले हैं नाइन्थ क्लास के साइंस के वार्षिक परीक्षा के पेपर में। ये 20 प्रश्न दोहरा लिए तो आपका बेड़ा पार हो जाओगे और आप साइंस में बहुत अच्छे नंबर लाओगे। देखिए साहब, आज का पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? शायद आपको कभी टीचर ने क्लास में पढ़ाते वक्त भी कहा होगा, बेटा ये प्रश्न परीक्षा में आता है। फिर से बोल देता हूं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों है? क्योंकि इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। अभी हम आंसर बताने की वक्त में नहीं है, फिलहाल आप प्रश्न सुन लीजिए, आंसर अगले वीडियो में सुनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र के क्या क्या लाभ है? तो दोनों की परिभाषा लिख लीजिए, दोनों के लाभ लिख लीजिए। निश्चित रूप से फायदे हैं दोनों के। अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र के क्या क्या लाभ है? क्वेश्चन नंबर 4, पशुपालन के क्या क्या लाभ है? ये जनरल नॉलेज का प्रश्न हो सकता है। पशुपालन से हमें पशु जो दूध देते हैं उससे हमारा शरीर बनता है। पशुपालन से बहुत आर्थिक लाभ भी है, सामाजिक लाभ भी है, पशु का गोबर भी काम में आता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए। देखिए जो खाद की फसल होती है ना, वो शरीर के लिए लाभदायक होती है। उर्वरक का उपयोग जितना बढ़ता जा रहा है उतनी ही बीमारियां बढ़ती जा रही है, दोनों में अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि क्या है और ये कैसे उत्पन्न होती है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए मेरे बच्चों, ध्यान से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, परीक्षा में आने वाले हैं। और इस वीडियो को 9th क्लास को शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हम आपको बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वापिस रिपीट कर रहा हूं, ध्वनि क्या है और ये कैसे उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य प्रकृति क्यों होती है? क्वेश्चन नंबर 7 है साहब। क्वेश्चन नंबर 8, तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं। तड़ित यानी बिजली। तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, बड़ा प्रश्न है, आंसर छोटा है। तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है? यानी परिभाषा बतानी है और ये किन कारकों पर निर्भर करती है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है और ये किन कारकों पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? फिर से बोल रहा हूं, अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 11, वस्तु को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का प्रयोग कैसे किया जाता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यावहारिक उपयोग लिखो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यावहारिक उपयोग लिखो। व्यावहारिक उपयोग कहो या उपयोग कहो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का प्रयास क्या है? सामान्य मनुष्य जैसे जो इंसान हल्का फुल्का भी सुन लेता है, उसकी श्रव्यता का प्रयास बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर लिखिए, दोनों परिभाषाएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 16, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होती है? जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होती है? क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाइए, 100% एग्जाम में आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18, शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एक वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए, बिल्कुल परिभाषा आ जाएगी साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी गणितीय गणना यानी इसका सूत्र स्थापित करना है। लास्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। ये सभी 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आने वाले हैं और आपका भाग्य चमकने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।